गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किन्नान को एक स्पिरिचुअल पूल का मैप मिल जाता है और वो पूल का मैप एल्डर ने किन्नान को भेजा होता है और साथ में ही वही सेम मैप किन्नान के कजन्स को भी मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किन्नान के कजन्स किन्नान को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और वो लोग भी उसी पूल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आगे किन्नान अब अपने मेंशन से बाहर निकल जाता है, अपनी सर्वेंट से कहता है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा और तुम जानती हो ना मुझे कैसे भी करके और भी ज्यादा पावरफुल बनना है और अपने सेक्ट को संभालना है। मगर उसकी सर्वेंट बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी सर्वेंट के अकॉर्डिंग किन्नान काफी कम पावरफुल है। इसीलिए वो कहती है क्या मास्टर मैं आपके साथ चल सकती हूँ, मगर किन्नान मना कर देता है। तभी उसकी सर्वेंट को उसके पास्ट की लाइफ का सीन याद आता है जहाँ पे कई सारे वुल्फ उसको घेरे होते हैं और वो छोटी बच्ची होती है। तभी किन्नान काफी ज्यादा घायल अवस्था में होता है और उसको तब भी अपने कंधे पे उठा करके उन वुल्फ से बचाता है। इस बात को लेकर के वो काफी उदास हो जाती है। तभी किन्नान कहता है तुम बेवजह अपनी पुरानी बातों को सोच रही हो, तब हम छोटे बच्चे थे मगर अब हम बड़े हो चुके हैं, तो तुम बेवजह मेरी फिक्र मत करो। इस बात को सुन करके तब भी उसकी सर्वेंट कहती है क्या मास्टर आप प्लीज मुझे भी ले जा सकते हैं, मगर किन्नान कहता है यहाँ पे रह करके तुम अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो, मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा और अपनी कल्टीवेशन को सुधार लूंगा। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्नान के फादर के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे किन्नान के फादर ने एक अर्जेंट मीटिंग बैठाई होती है और वो कह रहे होते हैं कि मैंने एक फैसला लिया है कि मैं अपने बेटे किन्नान को अब से 800 बॉडी रिफाइनिंग पिल दूंगा, जो कि उसे हर महीने मिलेगी। ये सुन करके सारे एल्डर भड़क जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग किन्नान अभी बॉडी रिफाइनिंग के फर्स्ट लेवल पे है और उसकी मार्शल स्पिरिट भी फर्स्ट लेवल की है। ये सुन करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं और तभी वहां पे हम देखते हैं कि चेन नान का फादर बोलता है कि ये सारी पिल्स तो मेरे बेटे को मिलने चाहिए, क्योंकि उसकी मार्शल स्पिरिट फोर्थ लेवल की है। मगर ये बात सुन करके सारे एल्डर भी एग्री करते हैं। तभी किंग नान का फादर कहता है कि जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मैं वो पिल अपने हिस्से की अपने बेटे को दे रहा हूँ। मगर चैन का फादर इस बात को लेकर के डिसएग्री करता है और कहता है कि आप ऐसे कैसे फैसला ले सकते हैं, मानते हैं कि आप इस सेक्ट के एक एल्डर हैं और सीनियर हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता, आपको हम सबकी सहमति चाहिए होगी और हम सब जानते हैं कि मेरा बेटा सबसे ज्यादा पावरफुल है। तभी किन्नान के फादर कहते हैं कि मैं अपने बेटे को अपने हिस्से की पिल दे रहा हूँ और मैं उसे 500 स्पिरिचुअल बॉडी रिफाइनिंग की पिल दूंगा। और ये तय रहा। इस बात को सुनकर के चैन का फादर और भी ज्यादा भड़क जाता है। तभी किन्नान के फादर बोलते हैं कि सब जानते हैं कि हाल ही में मैंने फैंग फैमिली की 2 माइंस पे कब्जा किया है और उसे मैंने जीत लिया है। साथ में ही मैंने 5 मैजिकल वेपन्स को भी अपनी किन फैमिली के वेपन हाउस को दे दिया है। तो क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ कर सकूं, और मैं अपने हिस्से की पिल्स अपने बेटे को दे रहा हूँ, तो इसमें आप सबको क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है। मगर इस बात को लेकर के सब और भी ज्यादा भड़क जाते हैं, खासतौर से चन्नान का फादर। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सारी पिल्स तो मेरे बेटे को ही मिलनी चाहिए। सिक्स एल्डर कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि चेन को वो पिल्स मिले तो आप भी अपने हिस्से की पिल दे सकते हैं। सेक्ट मास्टर सिर्फ अपने हिस्से की पिल किन नान को दे रहे हैं और इसमें कोई भी गलत नहीं है। इस बात को सुनकर के चेन नान का फादर और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है उस लूजर को 10 पिल्स तो मिल रही थी ना, जो कि बॉडी रिफाइनिंग की थी, और वो इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उसे और भी पिल दिया जाए और हमारे फैमिली का लॉस होगा। अगर हमारे सेक्ट एल्डर उस पिल को नहीं यूज करेंगे तो हमारा सेक्ट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इस बात को सुनकर के अल्केमी मास्टर भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो भी इस बात को लेकर के हामी भरते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ आपने अपने हिस्से की पिल किन्नान को दे दी तो हमारे सेक्ट का बहुत नुकसान होगा। तभी चिन्नान का फादर अपने खड़ा होकर के अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और गुस्से में बोलता है कि सेक्ट मास्टर आप अपने बेटे के लिए हमारे पूरे के पूरे किंग फैमिली को खत्म करना चाहते हैं। और तभी उसके ऑरा प्रेशर की वजह से किन्नान के फादर की चाय नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से किन्नान के फादर भी अपना ऑरा प्रेशर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से चैन के फादर वहां पे शांत हो जाते हैं और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। तभी वहां पे अल्केमी मास्टर भी खड़े होकर के कहते हैं कि क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर आपने अपनी सारी पिल्स को किन्नान को दे दी तो क्या आप अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाएंगे। तभी किन्नान के फादर कहते हैं कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब तक तो मैं करता आ रहा हूँ ना। और यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि किन्नान अपने स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो कि थंडर स्किल होती है। किन्नान अपने बुक्स में जो भी चीजें लिखी होती हैं बारी बारी उसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ पढ़ के उसे परफॉर्म कर रहा होता है, और ऐसा करते करते काफी वक्त बीत जाता है और किन्नान फाइनली आधे
बुक्स को मास्टर कर लेता है और तभी हम यहाँ पे जान पाते हैं कि किन्नान के फादर जो भी सैक्रिफाइस उस सेक्ट में रह कर के उसके लिए कर रहे हैं, जैसा कि किन्नान ने डिमांड किया था कि उसे 500 पिल्स चाहिए उसकी कल्टीवेशन को अपग्रेड करने के लिए। इसी वजह से किन्नान के फादर ने वहाँ पे मीटिंग अरेंज की थी और यहाँ पे किन्नान को ज़रा-सा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि आखिर उसके फादर ने अपने हिस्से की पिल किन्नान को दे दी होती है। मतलब अब उसके फादर के पास कोई भी कल्टीवेशन करने के लिए पिल नहीं होगी। और अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि किन्नान प्रैक्टिस करते-करते अब यहाँ पे सुबह हो जाती है। तभी किन्नान याद करता है कि जब वो छोटा था तो किन्नान अपने फादर से इसी थंडर स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहा होता है और वो कहता है कि फादर जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो क्या ये स्वॉर्ड मेरी होगी? तब उसके फादर ने कहा था हाँ। और फाइनली ये स्वॉर्ड अब उसकी हो जाती है और यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किन्नान के 3 कज़िन्स जंगल में घूमते हुए आ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि सीनियर, मैंने तो अभी पीछे देखा था कि किन्नान भी हमारे पीछे-पीछे आ रहा था, मगर उन लोगों को लगता है कि ये मज़ाक कर रहा है उन लोगों से। तभी उसमें से एक बंदा कहता है कि जो कि ब्रदर शाओ होता है, और वो कहता है कि तुम बेवजह फालतू बात कर रहे हो और अगर वैसे भी वो यहाँ पे आया तो हम लोग मिल कर के उसे जान से मार देंगे। और यहाँ पे इतने सारे जानवर है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर उससे किसने मारा है। और इन लोगों की सारी बात एक लड़की पेड़ पे बैठ कर के मज़े से सुन रही होती है और एन्जॉय कर रही होती है। और तभी वो लोग दूसरा प्लान बनाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है क्यों ना किन्नान के हम लोग टुकड़े-टुकड़े कर दें। वैसे भी हम सेक्ट में उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके फादर और उसके अंकल आ जाते हैं। तभी शाओ कहता है वो तो वक्त बताएगा, अगर किन्नान मुझे मिल गया तो मैं सच में उसे जान से मारने वाला हूँ। तभी एक बंदा कहता है मैंने सच में किन्नान को यहाँ देखा था। तभी उसकी बात पे कोई भी बिलीव नहीं करता है और तभी इन सबों की बेवकूफ़ भरी बातों को सुनते हुए वो लड़की हंस पड़ती है। और जैसे वो हंसती है तभी वो लोग अलर्ट हो जाते हैं और उनके कान खड़े हो जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल करके वो गधे बोलते हैं कि आखिर कौन है जो हम लोगों के पीछा कर रहा है। तभी वो लड़की उन लोगों के पीछे अपीयर होती है, मगर इन गधों को तो जरा सा भी अंदाजा नहीं होता है कि वो लड़की उन लोगों के पीछे और वो लोग गलत डायरेक्शन में दिखते हैं। तभी वो लड़की कहती है गधों मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और जैसे ही शाओ उसकी ओर मुड़ता है वो देखता है इतनी खूबसूरत सी लड़की उसके सामने खड़ी। वो अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख के उसके फेस को टच करने जाता है और कहता है इतनी खूबसूरत सी लड़की इस घने जंगल में आखिर क्या कर रही है। और तभी वो लड़की क्यूट सा फेस बना देती है और तभी उसका बॉडीगार्ड वहां पे अपीयर होता है। जैसे ही शाओ उसे टच ही करने वाला रहता है तभी उसका बॉडीगार्ड एक पाम अटैक उन लोगों के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग एकदम दूर जाकर के गिर जाते हैं और चारों खाने चित हो जाते हैं। और वो लोग कहते हैं आखिर तुम लोग कौन हो। तभी वो लड़की कहती है कि तुम नहीं जानते हो कि हम कौन है, तो तुम फैंग फैमिली के फॉरेस्ट में घुस करके ऊपर से हमसे ही पूछ रहे हो कि हम कौन है। तभी शाओ उसे देख करके एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है तुम फैंची हो ना, फैंग फैमिली की सबसे छोटी बेटी। तभी वो हंसने लगती है और कहती है गधे कहीं के तुमने मुझे पहचान लिया। अभी शाओ कहता है कि अगर तुम लोगों ने हमें मारने की कोशिश की तो हमारे फैमिली के एल्डर तुम्हें जान से मार देंगे। अभी फैंची कहती है कि वैसे ही अभी तुम लोग आपस में बात ही कर रहे थे, यहाँ पे इस जंगल में इतने सारे जंगली जानवर हैं, क्या पता वो जानवर ने ही तुम्हें जान से मार दिया। किसी को क्या ही पता चलेगा कि किसने तुम्हें मारा है। इस बात को सुन करके शाओ इस जगह पे कैसे कैसे करके बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी वहां पे फैंची अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके शाओ के ऊपर अटैक करने जाती है, जो कि बहुत बड़ी स्वॉर्ड होती है। और वो जैसे अटैक करने वाली रहती है तभी किन्नान बिजली की रफ्तार से आकर के उन लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है और उसके अटैक को डॉज करके उसे पीछे ढकेल देता है और कैसे कैसे करके उसका गार्ड उसे बचा लेता है। मगर जब वो अपने हाथ को देखती है किन्नान के उस छोटे से अटैक से, जो कि पुश अटैक था, उसका पूरा का पूरा हाथ वाइब्रेट करने लगता है। वो अपने स्वॉर्ड को अच्छी तरीके से पकड़ भी नहीं पाती है और तभी वो कहती है कि आखिर तुम कौन हो। तभी किन्नान कहता है कि मैं किन्नान हूँ। और जैसे ही वो अपना नाम बताता है तभी फैंची कहती है कि अच्छा तो तुम ही हो किन फैमिली के यंग मास्टर, मगर मैंने तो सुना था कि तुम एक लूजर हो। अगर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि तुम बॉडी टेम्परेरिंग के 3rd लेवल पे हो। तभी इस बात को सुन करके वहां पे खड़ा हुआ शाओ भी एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि अभी तक तो ये 1st लेवल पे था, ये 3rd लेवल पे कब पहुंच गया। तभी फैंची कहती है कि अच्छा किन्नन तुम यहाँ पे आ गए, वैसे भी तुम्हारे ब्रदर्स तुम्हारी यहाँ पे जान लेने वाले थे, तो मैं एक मौका देती हूँ शाओ। और शाओ का नाम लेती है और उसकी ओर देखती है, कहती है शाओ अभी तुम लोग यहाँ प्लान कर रहे थे ना कि किन्नान को तुम लोग मारना चाहते हो, तो क्यों ना तुम किन्नान को भी यहीं पे मार दो। ये सुन करके शाओ एकदम हैरान हो जाता है और उसकी यहाँ पे पोल खुल रही होती है। और तभी फैंची कहती है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी किन्नान कहता है कि भले ही हम ब्रदर्स में मतभेद हो और हम लोग बचपन से ही ऐसे लड़ते आ रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी आउटसाइडर को इस चीज का फायदा उठाने देंगे। और माना कि हम लोग में बहुत सी इश्यूज हैं,
मगर उसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को सुन करके शाओ भी खड़ा हो जाता है और किन्नान का सपोर्ट करते हुए बोलता है कि और उसे बटरिंग भी लगाने लगता है। कहता है कि यंग मास्टर, आपने सही कहा, आज हम इस लड़की को मजा चखा के रहेंगे और साथ में उसके गार्ड को भी। तभी फैंसी कहती है, अच्छा मुझे तो नहीं लगता कि तुम लोग मुझसे फाइट कर पाओगे। फैंसी अपने गार्ड को इशारा करती है और उसका गार्ड तुरंत उन लोगों के पीछे जा करके उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला रहता है। तभी किन्नान आकर के उसके अटैक को डॉज कर देता है और अपने भाइयों को बचा लेता है। और तभी वहां पे शाओ कहता है कि यंग मास्टर, यहाँ पे आप इसको और इसके बॉडीगार्ड को संभाले और हम पीछे से जा करके मदद बुलाते हैं। फैंसी बोलती है कि आज हम तुम चारों को मार देंगे और वैसे भी आज हमारे हाथ नान फैमिली का यंग मास्टर लग गया और जब मैं तुम्हें मार करके तुम्हारी गर्दन को अपने फादर के सामने रखूंगी तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। ये बात सुनकर के किन्नान के ब्रदर वहां से भाग जाते हैं और कहते हैं, ब्रदर हम जल्दी से मदद बुला के ला रहे हैं। तभी किन्नान कहता है, फाइनली अब मुझे इन गधों को प्रोटेक्ट नहीं करना होगा, और वो गहरी सांस लेता है। तभी फैंसी उसके ऊपर अटैक कर देती है मगर किन्नान उसके सारे अटैक को डॉज करता है और उसे खींच करके एक पंच उसके पेट में मारता है, जिसकी वजह से वो पेड़ से जाकर के लड़ जाती है। और तभी वो अपने ऑरा को फिर से रिलीज करके किन्नान के ऊपर अटैक करने आती है। तभी किन्नान उसके सारे अटैक को डॉज करके उसको पीछे ढकेल देता है। उसके पास जाता है, उसका बॉडीगार्ड आकर के किन्नान को पीछे ढकेल देता है। तभी फैंसी किन्नान के ऊपर फाइनल अटैक करने आती है। तभी किन्नान उसकी स्वॉर्ड को एक किक करके दूर फेंक देता है और उसके पेट में अपने स्वॉर्ड का पिछला हिस्सा मारता है। तभी उसको बचाने के लिए उसका गार्ड आ जाता है। तभी किन्नान उस गार्ड के ऊपर अपना फायर फिस्ट अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो गार्ड काफी दूर जा करके गिरता है। वहाँ पे फैंसी और उसका गार्ड अपने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करते हैं, जो कि फैंसी का बीस्ट होता है एक वुल्फ और उसके गार्ड का स्पिरिचुअल बीस्ट होता है एक भालू, और वो दोनों मिलकर के किन्नान के ऊपर अटैक करते हैं। तभी किन्नान अपनी थंडर स्वॉर्ड के फर्स्ट लेवल को परफॉर्म करता है और एक ही स्लैश अटैक से उन दोनों को ढेर कर देता है और उनके दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट हवा में गायब हो जाते हैं और वो लोग काफी दूर जाकर के गिरते हैं। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किन्नान के भाइयों का सीन, जो कहते हैं कि फाइनली किन्नान उन लोगों से मर गया होगा। तभी उनमें से एक कहता है कि हम अपने एल्डर्स को क्या जवाब देंगे। तभी शाओ कहता है कि वहाँ पे किसको क्या पता चलेगा कि किन्नान को किसने मारा, और वैसे भी किन्नान को तो हमने नहीं मारा है, फैंग फैमिली के मेंबर्स ने मारा है, तो हम पर तो कोई इल्जाम नहीं आने वाला है। और तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस सी आवाज आती है और उन लोग के सामने एक लायन बीस्ट आकर के अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके उनकी पूरी हालत खराब हो जाती है और कहते हैं कि हम कहाँ पे आकर के फंस गए हैं। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किन्नान के उस शॉर्ट अटैक से पूरा का पूरा जंगल हिल जाता है और काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में वो दोनों हार जाते हैं। किन्नान उन दोनों को पेड़ से बांध देता है और तभी किन्नान कहता है, यहाँ पे तो बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो कि तुम लोगों को कभी भी खा सकते हैं, तो बच के रहना, वैसे भी ये तुम ही लोग का जंगल है ना। तभी किन्नान की नजर उसके गार्ड की रिंग पे पड़ती है और तभी किन्नान उसकी रिंग ले लेता है। जब उस स्पेस रिंग को ओपन करके देखता है तो उसमें से मैप निकलता है। तभी किन्नान उस मैप में नजर दौड़ाने लगता है। तभी किन्नान को उस स्पिरिचुअल पूल तक जाने का रास्ता मिल जाता है और किन्नान उस पुल तक पहुंच भी जाता है। और जैसे ही उस स्पिरिचुअल पूल के पास पहुंचता है, वो देखता है कि इस पूल में काफी टेरिफाइंग पावर है और साथ में इस पूल में हेवन और अर्थ का स्पिरिचुअल ऑरा भी है, जो कि काफी ज्यादा प्योर है। अगर मैंने यहाँ पे कल्टीवेशन किया तो मैं जल्द से जल्द अपनी लेवल को बढ़ा सकता हूँ और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। तभी किन्नान उस मैप को अपनी रिंग में रख लेता है और उस स्पिरिचुअल पूल में आकर के बैठ जाता है और बैठ करके अपनी गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पिरिट को भी बाहर निकाल देता है। और ये दोनों ही मिल करके उस स्पिरिचुअल पूल का सारा प्योर एसेंस कंज्यूम कर लेते हैं और उसकी मार्शल स्पिरिट ने तो पूरा का पूरा पूल ही खाली कर दिया होता है। तभी किन्नान उठ करके बैठ जाता है और जब वो खड़ा होकर के उसी मैप को फिर से देखने लगता है और वो सोचता है कि शायद इस मैप को अगर मैं फॉलो करूं तो मैं और भी ज्यादा टेरिफाइंग ट्रेजर्स के पास पहुंच सकता हूं। किन्नान यहाँ पे फॉलो करते करते एक बहुत बड़ी गुफा के पास पहुंच जाता है और वहां पे आग जल रही होती है। तभी किन्नान सोचता है कि शायद यहाँ पे फैंसी और उसका गार्ड यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुके होंगे, क्योंकि ये जंगल तो फैंग फैमिली के अंडर आता है। तभी किन्नान उस फायर के पास जाकर के लेट जाता है और सोचता है कि जो मैप हमें अपने सेक्ट में मिला था, हम उस मैप को फॉलो करते हुए यहाँ पे आ रहे थे, मगर इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता था कि हम अपने सेक्ट से कहाँ पे जा रहे हैं। और एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे कोई हमारा वेट कर रहा था, जो कि फैंग फैमिली की फैन ची थी। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता, जरूर इसमें कोई साजिश होगी। तभी किन्नान सोचता है, क्या पता मेरे ही सेक्ट का कोई एल्डर या कोई डिसाइबल फैंग फैमिली के साथ मिला हो
और ये सारी चीज़ सोच कर के किन्नन कहता है कि मैं अपने सेक्ट में वापस जा कर के इस चीज़ के बारे में पूरा पता करूँगा, क्योंकि जब तक मुझे सच्चाई पता ना चल जाए मैं कोई डिसीज़न नहीं ले सकता और किसी पे शक नहीं कर सकता। बेहतर यही है कि मैं पहले जा कर के इन्वेस्टिगेशन करूँ, फिर यहाँ पे डिसीज़न लूँ, वरना हो सकता है कि मेरा कोई गलत डिसीज़न किसी पे भारी पड़ सकता है। और किन्नन वहाँ पे सो जाता है और यहाँ पे सुबह हो जाती है। जब किन्नन उस गुफ़ा से बाहर आता है और वो देखता है कि उस गुफ़ा के बीच में ऐसा लगता है कि किसी ने स्वॉर्ड से 2 टुकड़े कर दिए हों उस पत्थर के, और तभी किन्नन की मार्शल स्पिरिट बाहर आ जाती है। कॉन्शियस सी में अटैक हो रहा होता है जिसे डिफेंड करने के लिए मार्शल स्पिरिट बाहर आई थी। तभी किन्नन इस चीज़ को देख कर के एकदम हैरान हो जाता है कि उसके सामने एक बड़ा-सा भाला उसके ऊपर अटैक करने आ रहा है। तभी किन्नन की मार्शल स्पिरिट उसे डॉज करके उस अटैक को खत्म कर देती है। इस चीज़ को देख कर के किन्नन उसके एक स्लैश को सीख जाता है जो कि काफ़ी खतरनाक स्लैश था। तभी किन्नन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर के अपने मास्टर स्पिरिट की कॉपी करने लगता है। जिस तरीके से उसकी मास्टर स्पिरिट ने उस बड़े से भाले को एक ही स्लैश में ख़त्म किया था, वही टेक्निक किन्नन भी अपनाने लगता है और वो भी एक ही स्लैश में उस पहाड़ के 2 टुकड़े कर देता है। तभी किन्नन कहता है कि मेरा यहाँ पे आना वेस्ट नहीं हुआ, मुझे तो एक गॉड लेवल की टेक्निक मिल गई है और ये टेक्निक सोल से सोल को मर्ज करती है। तभी मेरे ऊपर सोल अटैक हुआ था और मेरी मार्शल स्पिरिट ने इस अटैक को डॉज कर लिया। अब मैं जल्दी से अपने सेक्ट वापस जा कर के 500 पिल्स को कंज्यूम करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा, क्योंकि जल्दी ही डॉलिंग सेक्ट में जाने का कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है और सारी मेजर फैमिली एक दूसरे को कॉम्पिटिट करेंगी। और यहीं पे ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, चैनल पे अगर नए आए हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।